आप सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह। आज वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 1 का 7 वचन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे मसीह भाई बहन, ये वचन आपकी जीवन में लागू हो और आपको ज्ञान बुद्धि समझ मिले, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है जो मेरे वचनों पे विश्वास करेगा वो मेरे कामों को देखेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज हमें ज्ञान बुद्धि समझ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान बुद्धि अगर नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर जगह जहाँ भी हम काम करेंगे, छोटा बड़ा जो भी काम हो, उसमें हमें ज्ञान बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आपके पास समझ ज्ञान बुद्धि नहीं है तो मेरे भाई बहन इस वचन को सुने, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ भी देगा और आपको रास्ता भी दिखाएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो चलिए इस वचन को हम पढ़ेंगे। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, इस वचन को पूरे मन से सुनिए, अपने लोगों में आप जरूर शेयर करिए। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन 7 वचन में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। मैं नहीं, जो जो लिखा है वचन में वही मैंने पढ़ा है, और इसको हम जानेंगे समझेंगे अच्छे से विधिवत से कि परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। लिखा है कि यहाँ पर किसका भय मानना है? परमेश्वर का। यानी परमेश्वर का भय हमें मानना है बुद्धि का मूल। यानी परमेश्वर का भय हमें मानना है, अपने ज्ञान बुद्धि को समझ में रख के हमें किसको किसको याद करना है? अपने परमेश्वर को। जब हमें हमारा दिमाग न काम करे, जब हमारे पास बुद्धि ना हो, तो उसमें हमें हमें कहना है कि हे परमेश्वर, हमें तो ज्ञान बुद्धि और समझ दे। मेरा दिमाग इस समय, मेरा मन इस समय काम नहीं कर रहा है। उस समय हमें परमेश्वर से इन वचनों से प्रार्थना करना अपने ज्ञान बुद्धि के लिए। और आगे, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, वही लोग बुराई करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि उनके पास तो बुद्धि होती नहीं है, उनके पास तो शिक्षा होती नहीं है, यानी कि वो तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं। इसीलिए वो जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक वो क्या करेंगे? परमेश्वर की बुराई करेंगे, परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और उनके विरोध खड़ा हो जाएंगे। तो ऐसे लोग परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो पढ़ेंगे वचन, तो परमेश्वर के वचन को जानेंगे और समझेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, अगर आप विश्वासी हैं, इस वचन को रिसीव करें, अपने लोगों में शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।